रहमान रहीम नाज़रीन, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा टिप बताने लगा हूँ कि आपका वज़न कम अज़ कम 8 से 10 किलो जो है वो लाजमी कम होगा। माह मुबारक है, हर तरफ अल्लाह करीम की रहमतें हैं, नेमतें हैं और बेशुमार नेमतें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो कहते हैं कि रमज़ान में सारा दिन जो है हम भूखे रहते हैं तो हमारा रिज़्क़ कम होता है, नहीं, रिज़्क़ कम नहीं होता, रिज़्क़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इफ्तारी में देखें, एक आम से सादा आदमी जो है वो किस तरह अपनी इफ्तारी का एहतमाम करता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आपने इन चंद दिनों में अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो वज़न भी कम होगा, स्मार्ट भी आप होंगे और उसके बाद आपके जिस्म पे इंतहाई अच्छे असरात जो हैं वो ज़रूर होंगे। इसमें करना क्या है कि हमने अपनी सहरी और इफ्तारी को थोड़ा सा मैनेज करना है। हम सहरी में क्या ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े पराठे, इतना घी लगा के, और उसके बाद जो है ऊपर से मक्खन से हम चिपोड़ रहे हैं। उसके बाद जनाब साथ लस्सी है, दही है, अंडे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि पता नहीं क्यों हम इस तरीके से कर रहे हैं। और उसके बाद कई लोग तो मैं ऐसा मैंने देखा है, वो खाते जाते हैं, पानी पीते जाते हैं और उनके ज़हन में ये होता है कि सारा दिन जो है वो हमने भूखा रहना है, सारा दिन खाना पीना को नहीं, लिहाजा जितना खा रहे हैं उतना बेहतर है। और उनकी हालत ये होती है कि कम अज़ कम 10, 11, 12 बजे तक, सुबह सहरी की हुई है, 11, 12 बजे तक वो ईज़ी नहीं होते। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी जो है वो ईज़ी। ऐसा ना किया करें। अपने आराम के साथ जो रूटीन में आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, एक पराठा या एक हल्का सा ऑयल उसमें लगा के इसमें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुश्क रोटी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप अच्छे तरीके से साथ दही का इस्तेमाल कर लें, दही ज़्यादा खट्टा ना हो। उसके अलावा साथ थोड़ी सी शहद इस्तेमाल कर लें, तो हल्का सा कप, आधा कप चाय ले लें। या उसमें आप, मैं बल्कि यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप प्यास से बचना चाहते हैं तो इलायची जो है वो उसका कहवा भी आप पी सकते हैं आखिर में, और उसमें इलायची जो है वो चबा भी सकते हैं। तो इससे जो है प्यास की जो शिद्दत है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाती है। दिन गुज़रता है और कई तो ऐसे हैं कि रोज़ा उनके ऊपर ऐसे सवार होता है कि ना कोई हिलना है ना कोई जुलना है, बस सारा दिन बस लेटे रहना, जी क्या जी मैंने रोज़ा रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। अपने रूटीन के मामूल में जो है वो अपना काम करें। अगर ज़्यादा हार्ड काम है तो थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर लें, जो काम आपने सेकंड टाइम करना है वो फर्स्ट टाइम कर लें और इस तरीके से अपने आप को मैनेज करें। अब आ गया है वक्त इफ्तारी का और घर के ऊपर बड़ा प्रेशर है, जी मैंने आज बड़ा रोज़ा रखा हुआ है, मेरे लिए इफ्तारी का स्पेशल एहतमाम होना चाहिए। पकौड़े आ रहे हैं, समोसे आ रहे हैं, चिकन के जो है वो फ्राई हो रहा है, इधर से जो नगेट्स बन रहे हैं, उसके अलावा कबाब बन रहे हैं, टिक्कियाँ बन रही हैं, बड़ा एहतमाम हो रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस आ रहे हैं, एक पूरा इतना सारा जो है वो टेबल जो है वो भरा पड़ा है। अब क्या है जी, बंदे ने जो है रोज़ा रखा है, बड़ा इसने काम किया है, अब ये इफ्तारी करेगा। काश हम इस वक्त सिर्फ थोड़ा सा सब्र कर लें, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, तो यकीन जानिए कि इंतहाई ज़बरदस्त होगा। अब अगर कोई इस तरीके से इफ्तारी करता है तो यकीन जानिए कि इफ्तारी करने के बाद जब वो पेट भर के इतनी सारी चीज़ें खा लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसके सामने पड़ी होती हैं और इस तरीके से खाता जाता है, उसके बाद इफ्तारी के बाद उसकी जो हालत होती है वो देखने की काबिल होती है। इस तरीके से लेटा है, मुझे कोई ना हिलाए, मुझे कोई ना हाथ, वो सारा दिन रोज़े का असर नहीं होता, वो उस इफ्तारी का असर होता है। यहाँ पे अगर हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा नुक्ता बताने लगा हूँ, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो यकीन जानिए कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अमल क्या करना है कि फल खाएं, हर किस्म का फल खाएं, जो आपको अच्छा लगता है पेट भर के खाएं, इतना खाएं कि इतना खाएं जितना आप खा सकते हैं, तो बेशक आप खाएं। आप इंतहाई ईजी रहेंगे। ऑयली चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से आपने बचना है और उसके अलावा मीठे से आपने बचना है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी आपने, ड्राई फ्रूट में बहुत सी कैलोरीज़ होती हैं और इसके अलावा रोटी में भी बहुत सारी, गंदम की रोटी पकाते हैं उसमें बहुत सी कैलोरीज़ होती हैं, चावल के अंदर बहुत सी कैलोरीज़ होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इन चीज़ों को हाथ भी ना लगाएं, लेकिन कंट्रोल करें, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो अगर ये चंद दिन, ये 1 महीना अगर हम इस तरीके से गुजारते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आज अपना वज़न कर लें, 1 महीने के बाद फिर अपना वज़न कर लें। अगर वज़न कम ना हुआ मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह ख़ुद भी इस पर अमल करूँगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर ज़रूर अमल करें।
इफ्तारी कम अज़ कम फलों से करें, और सब्ज़ी अगर उबली हुई सब्ज़ी वो भी साथ हो जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें तो इंशाअल्लाह बहुत से फ़ायदे होंगे। इफ्तारी के बाद हमारा जिस्म जो है वो बोझल भी नहीं होगा, इंतहाई फ्रेश होगा, आसानी के साथ हम इशा की नमाज़ और नमाज़ तरावी का जो है वो इत्माम कर सकेंगे। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।